नमस्कार जौहार, मैं हूं वंशिका नागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्य न्यूज झारखंड। हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए इसी के साथ रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की पूरी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। झारखंड के डुमरी का महासंग्राम किसके सर होगा ताज और कौन बनेगा सरताज, देखना अभी बाकी है। नमस्कार जौहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। विगत 6 अप्रैल 2023 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन होता है और इस दुखद घटना के बाद पूरे झारखंड वासियों के साथ ही साथ तमाम दल के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि आखिर डुमरी विधानसभा के चुनाव में इंडिया और एनडीए की लड़ाई में कौन कौन उम्मीदवार होंगे। इसका पहला दांव खेला झारखंड के जो वर्तमान सरकार है, उसने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी महतो को मंत्रिमंडल में जगह दी और उन्हें मद्य निषेध मंत्री बनाया गया। इसके बाद से वो सीधे तौर पे कहा जाए तो इंडिया के प्रत्याशी घोषित हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ ये देखना बाकी था कि एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा। देखा यह जा रहा था कि पिछले चुनाव में 2019 को दोनों ही दलों ने चुनाव लड़ा था, बीजेपी और आजसू दोनों ही दलों ने चुनाव लड़ा था और दोनों को ठीक ठाक मत भी प्राप्त हुए थे। 38,840 यशोदा देवी आजसू की उम्मीदवार को मत मिले थे, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार साहू को 36,013 वोट मिले थे। दोनों वोट को मिला दिया जाए, दोनों मत को मिला दिया जाए जो 74,853 वोट होते हैं। वहीं दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को डुमरी विधानसभा से कुल वोट 71,128 मिले थे। इस तरह से कहा जाए अगर दोनों वोटों को एनडीए प्रत्याशियों का जोड़ दिया जाए तो ज्यादा होते हैं। हालांकि ये धरातल पर कितने उतरेंगे ये आगे देखना बाकी है। लेकिन ये कहूंगा कि 8 अगस्त को जैसे ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, इलेक्शन कमीशन ने 5 सितंबर को इलेक्शन का डेट तय किया है, उस दिन चुनाव होंगे और 8 सितंबर को रिजल्ट आना है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 17 अगस्त को पर्चा भरा जा सकता है, मतलब 17 अगस्त तक पर्चा भरा जा सकता है और 18 अगस्त को स्क्रूटनी होनी है। 21 अगस्त को कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकता है। लेकिन आज के दिन को, आज 13 अगस्त को एनडीए के प्रत्याशी जो है यशोदा देवी के रूप में आजसू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा घोषित कर दिया है। उसके साथ ही साथ पूरे ये चुनाव का जो ये माहौल था उसमें सरगर्मी आ गई है और एक तरह से पूरी चीजों का पट्टा पेच हो गया। मैं आपको बताऊं कि इससे पूर्व भी झारखंड सरकार में महागठबंधन की सरकार, वर्तमान इंडिया की सरकार बनने के बाद 5 उपचुनाव हुए हैं। इन 5 उपचुनाव में दुमका, बेरमो, मधुपुर और मांडर में इंडिया की जीत हुई है, महागठबंधन की जीत हुई है। साथ ही साथ एक चुनाव जो है रामगढ़ में आजसू ने जीती है, वो एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने जीती है। ये अंतिम चुनाव जो था वो रामगढ़ का था। कई तरह के मामले झारखंड सरकार को ले आए, कई तरह की चीजों को लेकर सरकार की भी आलोचना हुई, साथ ही साथ पूर्व की सरकारों की भी आलोचना हुई। अब देखना ये बाकी है कि किस तरह से डुमरी उपचुनाव में अभी दोनों ही दल के, दोनों ही गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो उतरेंगे और किस तरह से चुनाव होगा और कौन इसका सरताज बनेगा, आखिर कौन डुमरी विधानसभा की नई विधायक होंगी। क्योंकि ये तो सीधे तौर पे पता चल गया है कि बेबी देवी और यशोदा देवी दोनों के बीच में लड़ाई है। बेबी देवी जहां पूर्व मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है, वहीं यशोदा देवी जो है वो दामोदर प्रसाद महतो की पत्नी है। दोनों ही के पति इस वक्त नहीं है इस दुनिया में और दोनों के बीच में यह जंग है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा आखिर इस चुनाव में कौन जीतते हैं। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग आजसू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, जहां केंद्रीय प्रवक्ता आजसू के देवशरण भगत घोषणा कर रहे हैं कि उनके संयुक्त प्रत्याशी बीजेपी और आजसू की वो संयुक्त प्रत्याशी जो है वो यशोदा देवी है। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिनंदन है आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के केंद्रीय महासचिव गोमिया के लोकप्रिय विधायक
आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी, हुसैनाबाद के पूर्व विधायक, पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा शिवपूजन जी, आजसू पार्टी के बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय डोमन सिंह मुंडा जी, बुद्धिजीवी मंच के प्रदेश के नेता डॉक्टर मुकुंद मेहता जी, आज पार्टी ने सबसे पहले डुमरी उपचुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन के बीच बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन प्रभारी और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, विधायक लंबोदर महतो जी, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डुमरी उपचुनाव एनडीए गठबंधन पूरे जोश के साथ एकताबद्ध होकर के योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ेगी। ये भी तय हुआ कि वहां से आजसू पार्टी का प्रत्याशी होगा। डुमरी में आजसू पार्टी का प्रत्याशी होगा, ये एनडीए गठबंधन के में तय हुआ। इसके बाद पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी ने वहां के तमाम परिस्थिति को, स्थिति को, हालात को देखते हुए और जिस तरह से एनडीए गठबंधन का विजयी अभियान रामगढ़ से शुरू हुआ है, हम डुमरी में भी वैसे ही इतिहास रचना चाहते हैं। तो जैसा रामगढ़ में एक दूसरे के साथ गठबंधन धर्म निभाया गया, हम लोग डुमरी में भी निभाएंगे। उसको लेकर के संगठनिक तौर पे दोनों संगठन या जितने गठबंधन दल के सहयोगी हैं, सबके साथ कैसा समन्वय हो, संबंध हो और एक संपर्क के साथ एकजुट होकर के हम विजयी अभियान को शुरुआत कर सके। और जो उसके लिए प्रत्याशी का जो पार्टी ने तय किया है, और बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय डोमन सिंह मुंडा जी से आग्रह करेंगे कि उम्मीदवार की घोषणा। पत्रकार बंधुओं को हमारा डोमन सिंह मुंडा बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष की तरफ से जोहार है, सबका स्वागत है। जैसा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के संबंध में हमारे पार्टी के प्रधान प्रवक्ता ने आपको स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों ने किस रास्तों से गुजरते हुए, मीटिंग्स वगैरह करते हुए फाइनल निर्णय लिया है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती जसोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दामोदर महतो की धर्मपत्नी होंगी। और पार्टी कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि 17 तारीख को नामांकन करेगी, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के साथ एनडीए के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे।
अच्छा सर, ये बताइए कैसे जीतिएगा? वहाँ पे MIM जो है वो कैंडिडेट उतार रहा है, अब जयराम महतो एक अलग शक्ति बन के बोल रहे हैं कि हम उभर रहे हैं, आप लोग तो हैं नहीं वहाँ पे, क्या समीकरण रहेगा, किस तरह से देख पाइए? देखिए, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आजसू का जनाधार है। पार्टी पूरी तरह से वहाँ पर सशक्त है, एनडीए पूरी तरह से सशक्त है। और एनडीए की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू, अब 2019 का आंकड़ा देख ले, 1,08,000 वोट हम लोगों को लोकसभा चुनाव में आया था। निश्चित रूप से वो 1,08,000 हम लोगों का आया था। इस बार का हम लोगों का टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी, आजसू और एनडीए में शामिल दल 1.5 लाख वोट हम लोग लाएंगे। और हम लोग का नारा है अब की बार 1.5 लाख पार। और ये नारा हम लोग का हर हालत में इस नारा को हकीकत में बदलेंगे। एनडीए अपने जनाधार के बल पर, और सबसे ज्यादा जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार की करनी को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये जनता पूछेगी डुमरी विधानसभा क्षेत्र का कि वो क्या हुआ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, क्या हुआ ओबीसी का आरक्षण, क्या हुआ शिक्षित बेरोजगारों को 5-5 लाख नौकरी देने का, क्या हुआ महिलाओं का आरक्षण, क्या हुआ ये पिछड़ों का जिसका पंचायत चुनाव में आरक्षण था उसको आपने शून्य करने का काम किया। तो ये भ्रष्टाचार आप देख ले, पूरी सरकार और सरकार में शामिल सभी लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो आज पूरी तरह से डुमरी विधानसभा ने पूरे राज्य की जनता वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों से त्रस्त है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, हर मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल। तो सरकार का जो करनी, उस करने के बदौलत वहाँ की जनता इसको जवाब देने का काम करेगी। पूछेगी जनता कि क्या हुआ जगन्नाथ जी जिसके दम पर, जिनके नाम पर सहानुभूति लेना चाहती, क्या हुआ जगन्नाथ जी सरकार या मंत्री नहीं चाहते थे, जगन्नाथ जी की इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी। और वो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, वहाँ की जनता पूछेगी डुमरी कि आपने जगन्नाथ जी की जी अंतिम इच्छा थी कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो, क्या लागू हुआ? इसका जवाब डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता देने का काम करे। मुख्यमंत्री अभी वहाँ गए थे, कुछ दिन पहले उन्होंने सभा किया, 1932 का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो आप लोग नहीं चाहते हैं, राजभवन हम तो कर रहे थे, राजभवन ने लौटा दिया। और आजसू या बीजेपी नहीं चाहती है कि 1932 यहाँ लागू हो, इसलिए अरंगा लगा रहे। ये स्थानीय नीति, मुख्यमंत्री जी की कई बातों पर आप गौर करिए ना। मुख्यमंत्री जी यही सदन में, इसी सदन में मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर बोले थे कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति देना संभव नहीं है। यही मुख्यमंत्री जी बोले थे कि क्या अगर हम यहाँ के ओबीसी को आरक्षण देंगे तो और लोगों को क्या हम यूक्रेन भेज देंगे। यही मुख्यमंत्री जी है जो खड़ा होकर बोले थे कि हम राज्य में विस्थापन आयोग लागू करें। 43 महीने गुजर गए, कहाँ मुख्यमंत्री जी का विस्थापन आयोग? सदन में दिया हुआ आश्वासन है, कहाँ गया? 43 महीने बीत गए, विस्थापन आयोग का क्या हुआ? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का क्या होगा? ये मुख्यमंत्री जी तो 1932 करते करते 2023 में आ गए, 60-40 का नीति ले आए। और 60-40 की नीति को रद्द करने के लिए आज पूरे राज्य के सारे युवा सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं। इसका जवाब कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री जी ऐसा थोड़ा है कि पहली बार यहाँ पर जनसभा डुमरी में कर रहे, जनसभा तो रामगढ़ में भी किए थे, कई जनसभा किए थे, रोड शो किए थे, जनता ने जवाब दिया रामगढ़ में। उसी तरह से डुमरी में भी मुख्यमंत्री जी को जवाब मिलेगा। डुमरी की जनता तो आपसे भी पूछेगी ना कि आपने 1985 के यहाँ स्थानीय नीति का समर्थन क्यों किया। आपसे ये भी पूछेगी कि आप जब थे तब यहाँ का ओबीसी का आरक्षण जो है घटा के 14% क्यों कर दिया गया। ये सवाल आपसे क्यों नहीं होगी? आप इतिहास उठा के देखिए कि मैं 1985 के बाद में 1985 का हमने विरोध किया था। निश्चित रूप से उसके मेरे पास साक्ष्य है, तथ्य है कि हम लोगों ने तुरंत पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी तुरंत जाके मुख्यमंत्री जी से आपत्ति जता के आप आपत्ति जताए थे, हम लोगों ने तुरंत आपत्ति जताया था इसको कि हमें 1985 नहीं चाहिए, हमें खतियान आधारित स्थानीय नीति चाहिए। और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके लगातार हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन किए, अभी भी कर रहे हैं। और लास्ट हम लोग विधानसभा घेराव से लेके आप देखें, विधानसभा का प्रोसीडिंग उठा के देखें, हम लोगों ने आंसू पार्टी ने तो कई इतिहास रचा 1932 खतियान आधारित। हम लोगों ने विधानसभा हर सत्र में इस मांग को लेके हम लोग सड़क से सदन तक सरकार को घेरने का काम किया। ये सरकार तो 32 करते करते 2023 में आ गई, 60-40 ले आई। इसका जवाब राज्य की जनता डुमरी में देगी। अच्छा, ये जो जयराम महतो है ये किनका वोट काटे?
क्योंकि महतो देखिए आजसू पार्टी का अपना जनाधार है, एनडीए का अपना जनाधार है। और ऐसे भी अगर आप देख ले 2019 को ही देख ले, भारतीय जनता पार्टी और आजसू का वोट को देख ले तो कौन कहां पर टिकता है ये देख लीजिए। अगर हम सिंपल तरीके से आजसू और बीजेपी की वोट से जोड़ देते हैं तो हम 2019 में भी विधानसभा जीते हुए थे, और अब तो हम लोग साथ में चल रहे हैं। और 2019 में 1000 वोट आया, इस बार 1.5 लाख वोट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। लेकिन आप जो मैथ समझा रहे हैं, पॉलिटिक्स मैथ नहीं है, ये केमिस्ट्री है। हर बार सेम केमिकल रिएक्शन अलग अलग आउटपुट देता है। नहीं, इस बार सरकार की करने, सरकार राज्य की जनता को जितना आश्वासन दी है, जितने वादे किए हैं, उसको कहा एक भी पूरा नहीं कर पाई। और निश्चित रूप से डुमरी से ये 2024 का आगाज है। सरकार को निश्चित रूप से यहाँ पर परास्त होना होगा। रामगढ़ का इतिहास इस बार हम लोग डुमरी में भी दोहराएंगे, और 2024 का यह आगाज है केंद्र के लिए भी और राज्य के भी। निश्चित रूप से हम लोग शानदार जीत दर्ज कराएंगे एनडीए का यहाँ से डुमरी। बोल रही है कि ये सब मुद्दा नहीं है, श्रद्धांजलि है। निश्चित रूप से 2024 का शानदार आगाज होगा, जिसका अंजाम 2024 में दिखेगा। लेकिन इंडिया अलायंस ये कह रही है कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री को शिक्षा दिवस के अवसर पर वहाँ की जनता श्रद्धांजलि सभा अर्पित करेगी। ये सब फॉर्मेलिटी है, ठीक है। देखिए, जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं, असली श्रद्धांजलि तो तब होता कि जब उनकी अंतिम इच्छा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ये सरकार लागू करने का काम करती। अगर ये सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करती, वही असली श्रद्धांजलि जगन्नाथ जी के प्रति होता। तो ये सरकार ने नहीं किया, बल्कि अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप समझिए कि किस विभाग का मंत्री दिया, ये तो कहीं न कहीं उनको अपमानित करने का काम किया जाए कि दारू विभाग का मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री की परिवार, जिनको दारू मंत्री का प्रभार दिया गया, तो कहीं न कहीं जगन्नाथ जी के परिवार को अपमानित करने का काम किया गया। ठीक है, धन्यवाद।